मैं रोज़ सिंदूर लगाती, चाहे अमेरिका में हो, चाहे थाईलैंड में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरिद्वार में हो। तो वहाँ के जो लोग हैं पूछते नहीं कि व्हाट इज दिस? हाँ, क्या खून निकल रहा है? ये बोलते हैं? हाँ जी, ब्लड हो गया, आपको चोट लग गया यहाँ, आर यू ओके? आप अपने बच्चों को भी रामायण सिखाते हैं, पढ़ाते हो? हाँ जी, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, महाभारत, रामायण। और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, फैमिली कल्चर। बहुत मिलजुल कर रहते हैं और फिर अपने नाना नानी दादा दादी को बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। हम बूढ़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। हे राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया। तो आपके पास भी ऑप्शन था, आप इंग्लिश सिखा सकते थे। मैं बहुत पैसा कमा सकती हूँ उससे, लेकिन मेरा मन नहीं है ये सब। और सही उच्चारण वाली हिंदी कैसे सीखना है, वो मैं दूसरों को हेल्प करना चाहती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। और ये एक छोटा सा, ये आपका हमारी तरफ से एक बैट है, थैंक थैंक यू। बहुत आप बजाते बहुत भारी है। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों प्राइम इंडिया पे आज हमारे साथ जेसिका जी है एक बार दोबारा से। और पिछला हमने इनका इंटरव्यू किया था, आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया, चाहे वो रील हो चाहे वो पूरा इंटरव्यू हो। और ये वैसे तो अमेरिका से है, लेकिन उन्होंने भारत के एक लड़के से, बिहार के एक लड़के से शादी की और अब ये भारत में रहती है। भारत में न सिर्फ रहती है बल्कि भारत की संस्कृति और भाषा का प्रचार भी करती है। जो विदेश में रह रहे हैं विदेशी लोग, ये उन्हें हिंदी भी सिखाती है। तो हम एक छोटा सा परिचय इनसे ले लेते। बाकी इनका एक इंटरव्यू हम पहले कर चुके हैं जिसमें इनकी पूरी जानकारी है, इनका नाम, इनका पता, ये कैसे भारत आई, हिंदी कैसे सीखी, शादी कहाँ की, कैसे की, वो सब कुछ उस इंटरव्यू में है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनका भी चैनल है जहाँ पे हिंदी सिखाती है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप शॉर्ट में थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। हाँ जी, नमस्ते दीपक जी, थैंक यू सबको मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपने बारे में थोड़ा सा बताना। तो हाँ, मैं जेसिका हूँ और मैं पिछले 17 सालों से इंडिया में हूँ। बीच में थोड़ा गैप भी हुआ था जॉब के कारण वगैरह। लेकिन हाँ, मैं तो पहले मैं हरिद्वार में थी 4 साल, आपके हरिद्वार में जॉब कर रही थी वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं एक्चुअली मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड अमेरिका में रह रहे थे। वो बिहार से हैं लेकिन वो अमेरिका में रह रहे थे उस टाइम। तो फिर हम लोग की मुलाकात वहाँ हुई, शादी भी हुई वहाँ पे। फैमिली सब यहाँ से वहाँ गए और इनके भी रिलेटिव्स काफ़ी अमेरिका में हैं, तो हम लोग की शादी वहाँ हुई इंडियन तरीके से। पूरा फेरे वेरे सब हो गया। तो वो हो गया। फिर उसके बाद अभिषेक मेरे हस्बैंड, उनको लगने लगा कि मुझे इंडिया वापस जाना है। और मैंने बहुत पहले से, मतलब मैंने बहुत पहले हाँ बोल दिया कि मैं कभी इंडिया जाने के लिए तैयार हूँ। बस आप जो आपका जो काम है, पढ़ाई, वो सब ख़त्म करो और फिर आप कहेंगे तो मैं आऊँगी। वैसे भी मेरा मन था इंडिया में रहने का, तो मैं बोली कि जब रेडी हो तो। दोस्तों इनकी जो शादी वगैरह का पूरी डिटेल्स है, उसका पहले इंटरव्यू में बात कर चुके, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे हम। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो सवाल ऑडियंस से कमेंट ने पूछा आपकी हिंदी के बारे में, आपने 16 सालों में हिंदी पे इतनी बढ़िया पकड़, सबसे ज़्यादा तुलना जो आपकी हिंदी की गई है, आप सोनिया गांधी को जानते होंगे। से तो मतलब इतने ज़्यादा कमेंट आप जाके पढ़ना, चाहे रील की हो, शॉर्ट वीडियो की हो, चाहे यूट्यूब की फुल वीडियो की हो, हर कोई सोनिया गांधी से कंपेयर करेगी 55 साल से नहीं सीख पाई। आप अपनी हिंदी का राज बताइए। जिस तरीके मैंने सीखा वो सब सुनने से होता है। तो एक्चुअली मेरी जो वोकैबुलरी वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन मेरी जो उच्चारण है वो अच्छा है। लोग उसमें ज़्यादा कमेंट करते हैं। तो जैसे सोनिया गांधी का जो वोकैबुलरी, जितने बड़े बड़े शब्द हैं वो ज़्यादा हाई फाई होगा, लेकिन मेरी जो उच्चारण है, जैसे नॉर्मल लोग बात करते हैं, वो मैंने ज़्यादा इस पर फोकस किया है। तो और मैं यहाँ ऐसे रहते रहते सीख गए, कोर्स भी किए और कोर्स भी शायद करना चाहिए, जैसे ग्रामर वगैरह, वो उसको भी शायद और भी सीखना है मुझे। लेकिन हाँ, जो यहाँ रहते रहते सीख गई हूँ इसलिए। जब आपके पति ने कहा कि भारत जाना है वापस, तो आपने एकदम एग्री हो गए, क्योंकि वहाँ पे तो मटेरियल लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी लाइफ वहाँ पे जी सकते हैं, कंफर्ट लाइफ जी सकते हैं यहाँ की तुलना में। तो फिर ये नहीं लगा आपको यार कि यहाँ पे रुकने में फ़ायदा, अमेरिका में, US में रुकने? लास्ट टाइम जो हमने बात किया था कि अगर आपके पास पैसा हो तो अमेरिका बहुत बढ़िया है। और मतलब आप और आपके जो मेडिकल इंश्योरेंस वो जॉब से कनेक्टेड है। आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होते हैं लेकिन आपके पास जॉब होता है तो ठीक है, यू कैन गेट योर मेडिकल केयर। लेकिन वहाँ पे गरीबों के लिए बहुत
मुश्किल है, बहुत मुश्किल। छोटा सा एक कुछ होते हैं तो मतलब मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं, आपका इंश्योरेंस नहीं रहते तो आप गए, बस हो गया। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हर वर्ग का व्यक्ति जी सकता हाँ जी, बिल्कुल। और कम कम खर्च में कोई भी रह सकते हैं यहाँ पे। वहाँ पे कम खर्च में नहीं रह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। रेंट इतना ज़्यादा हाई है और हीटिंग बिल ज़्यादा होती हैं वहाँ पे। हर चीज़ बहुत महंगी होती है, खाना पीना बहुत महंगी होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ सब्ज़ी बहुत सस्ती होती है, वहाँ सब्ज़ी, अच्छी सब्ज़ी कितनी महंगी होती है बताइए। आपके कोर्स पे मैं बात करना चाहूँगा। आप यहाँ पे एक कोर्स है, बस आप शॉर्ट में उसके बारे में बता दें। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। सो एक्चुअली मेरा जो कोर्स है ये एनआरआईज़ और फॉरेनर्स के लिए हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होती है यहाँ सीखने का, क्योंकि अगर आप कोई यहाँ पे नॉर्मल हिंदी कोर्स लेंगे तो लोग क ख ग घ से शुरू करेंगे, जैसे बच्चे लोग सीखते हैं स्कूल में। और वो एक्चुअली एडल्ट लर्नर के लिए वो सही तरीका नहीं है। और मेन जो लक्ष्य है लोगों का वो बोलने का, और आप ऐसे क ख ग घ बोलने नहीं सीख सकते हैं। तो मेरा पूरा प्रोसेस है वो पूरा मतलब हिंदी बोलने का। जो लोग पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, वो सबसे पहले सीखना है। इसका मतलब क्या है, कैसे बोलना। मेरा तरीका अलग है। ऑनलाइन क्लास है, फुली ऑनलाइन क्लास है। आप यहाँ पे हिंदी सिखाते हैं। मैं देखता हूँ कि भारत में इतने सारे इंग्लिश कोचिंग सेंटर होंगे जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग सीखे वगैरह, और उनकी बहुत अच्छी कोचिंग चलती है। तो आपके पास भी ऑप्शन था, आप इंग्लिश सिखा सकते थे। आपको हिंदी भी आती है तो आप इंडियंस को भी इंग्लिश सिखा सकते थे। तो फिर ये हिंदी क्यों चूज़ किया? मैं एक्चुअली इंग्लिश कभी सीखी नहीं। मेरा एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे सीखें, कैसे उसको इम्प्रूव करें। तो पता नहीं, अभी तो मेरा मन नहीं है इंग्लिश सिखाने का। आई थिंक अगर लोग मेरे फेस देखेंगे और मेरे चैनल को देखेंगे तो फिर मैं बहुत पैसा कमा सकती हूँ उससे, लेकिन मेरा मन नहीं है ये सब करने का। हिंदी कैसे चूज़ की हिंदी? क्योंकि हिंदी मैं तो सीख चुकी हूँ और सीख रही हूँ। मैं दूसरों को हेल्प करना चाहती हूँ इस बात में। हिंदी कैसे सीखना और फ्लुएंट हिंदी कैसे सीखना और सही उच्चारण वाली हिंदी कैसे सीखना है, वो मैं दूसरों को हेल्प करना चाहती हूँ। अभी आपने बताया कि आप सिंगिंग वगैरह भी किया करते थे, आपको शौक था, तो आप करते हैं सिंगिंग? हाँ, करती हूँ, लेकिन शादी से पहले मैं बच्चों से पहले ज़्यादा करती थी। अभी मतलब पार्ट टाइम कभी कभी मूड बनाने के लिए गा लेते हैं? हाँ। गाना चाहेंगे अभी आप? मेरी बेटी ये बहुत गाती है। हे राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे, ये बहुत गाती है घर। आपके बारे में तो हमने पिछले इंटरव्यू में बात किया था। इस बार ना जनता के मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ ऑडियंस से। जो ये वो सवाल है जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछे हैं, कुछ सेलेक्टेड सवाल है। तो हम आज जनता के सवाल के बारे में बात करेंगे। हाँ। एक तो यही थे कि हिंदी के बारे में आप इतना अच्छा कैसे बोलते हैं, उसका जवाब आपने दे दिया है। हाँ, अभी आप कैमरे के पीछे जब मैंने कहा कि सोनिया गांधी से लोग आपकी कंपेयर करते हैं, तो आप कंपेरिजन पे कुछ कह रहे थे, वो बता दीजिए। अरे वाह, लोग यहाँ कंपेयर करने में बहुत माहिर है। इंडिया में बहुत कंपेयर करना ही, मतलब दो भाई हैं तो दोनों भाई का गुण लोग तुलना करते हैं। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा होता है। दूसरे देश में इतना नहीं होते हैं जे तुलना। तो ठीक है, लोग, मैं थोड़ा एक चीज़ बोलूं कि यहाँ पे मुझे नहीं पसंद है लोग मुझे कंपेयर करते हैं इंडियन लेडीज़ के साथ, कि हमारी लड़कियों ऐसे नहीं करना चाहते हैं आजकल, ये लोग हिंदी नहीं बोलना चाहते हैं, ये लोग हमारी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। तो लोग बहुत तुलना करते हैं, देखो जेसिका मैम को देखो, ऐसे करती है, वैसे तुम लोग को भी ऐसे करना चाहिए। नहीं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट श्री राम? एक ने भी पूछा कि आप श्री राम के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, आई मीन लोग तो आई थिंक कि भारत में राम जी की पूरा जो कहानी है वो एक फाउंडेशनल कहानी है इस देश के लिए और दुनिया के लिए। तो हम लोग भी बच्चों के साथ रामायण पढ़ते हैं और थोड़ा बच्चों को सिखाते हैं। आप अपने बच्चों को भी रामायण सिखाते हैं, पढ़ाते हो? हाँ जी, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। महाभारत, रामायण, सब चीज़ सिखाते हैं हम लोग। जो बुद्ध जी के बारे में, यीशु जी के बारे में सब चीज़ सिखाते हैं। तो उन लोगों को स्पेशली जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे बुद्ध है, मोहम्मद है, ये सब चीज़ जो एक्चुअली हम लोग के पास प्रूफ है कि ये एक्चुअल पर्सन था, तो वो ऐतिहासिक रूप में सिखाते हैं। देयर इज़ ऑल्सो मिथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स
actually if this is a historical thing or not historical, it doesn't matter. We just need to learn the ideas from these stories. ये बहुत important है. तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एक अमेरिकन लेडी है और ये अपने बच्चों को महाभारत और रामायण के बारे में बताती है, जहाँ पे कि हमारे देश के बच्चे जो है वो नेटफ्लिक्स में बिजी है, हॉटस्टार में बिजी है, मूवीज़ में बिजी है. एक और सवाल है जो बहुत आपसे पूछा गया है कि आप जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी सभ्यता है, उसमें आप पैदा हुए हैं, बड़े भी आप वहीं हुए हो, पढ़ाई भी आपकी वहीं हुई है, लेकिन अब आप भारत में रह रहे हो. तो ये इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर आप दोनों जी चुके हो, तो आपको ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा और क्यों लगा? देखिए, अब फिर हम तुलने की बात कर रहे हैं. जनता कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ. जनता कर रहा है. ठीक है, तो मैं भी इसको लेके चलेंगे. ठीक है. सो मुझे दोनों पसंद है. मुझे कुछ चीज़ें अमेरिका में ज़्यादा पसंद है और कुछ चीज़ें जहाँ ज़्यादा पसंद है. तो जैसे यूएस की बात करूँगी, क्योंकि मैं यूएस से, अमेरिका से हूँ. यूएस, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा सा मिलता जुलता है इस बात में. हम लोग बहुत शुरू से क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं अपने बच्चों को. सो इफ़ आई कुड गिव वन एग्जांपल, हमारे यहाँ बहुत पहले से स्टोरी प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे होती हैं. छोटे बच्चों को ऐसे लिखना है. एसेज जो हैं, लाइक इफ़ यू वांट टू राइट सम काइंड ऑफ आइडिया, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. हम लोग बहुत पहले से बच्चे लोग से पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. और नकल नहीं करना है. टीचर जो बोला है, जो मैम बोला, वो नहीं लिखना, अपने थॉट्स लिखना है. तो हम लोग बहुत पहले से सिखाते हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर डिसीजन. तो डिसीजन और जैसे डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उस पर इन वेस्टर्न कंट्रीज़. और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है इज़ फैमिली कल्चर. लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं और फिर अपने मतलब नाना नानी दादा दादी को बहुत मानते हैं, रिस्पेक्ट बहुत देते हैं. हम लोग के यहाँ एजिज़म बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा. हम बूढ़ों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा. कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग तो आपका टाइम हो गया है, उसमें क्या लेना देना है, आपने मेरे साथ गलत किया तो मैं आपको ख्याल नहीं रखूँगी. कोई फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है. बहुत. यहाँ के 2-3 बातें बता दिए, क्योंकि अब यहाँ के लोगों की ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो लोग हैं वो विदेश जाना चाहते हैं, उस कल्चर को, उस भाषा को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं. तो आप 2-3 चीज़ें बताइए कि इंडिया को, जो इंडियंस हैं उन्हें इंडिया में क्यों रहना चाहिए, विदेश के बारे में क्यों नहीं सोचते. ठीक है. सो जैसे मैं अपनी पर्सनल कहानी बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड 10 साल रह चुके थे यूएस में. ठीक है. वो भी ऐसे सोच रहे थे कि मैं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ. तो ठीक है, वहाँ गए, बहुत कुछ सीखें. और वो मेरे हस्बैंड ऐसे हैं जो कोई चीज़ नकल नहीं करना चाहते हैं. सो ही डजंट जस्ट वांट टू गो एंड जस्ट, हाँ ठीक है मैं आईटी में रहूँगा, ऐसे करूँगा, बड़ा घर बनाऊँगा, ये और वो. ही इज़ लाइक, आई वांट टू सी व्हाट इज़ दिस प्लेस एक्चुअली अबाउट. एंड एक्चुअली अब वो अमेरिका में रहना पसंद नहीं करते हैं. वो बोला नहीं, अब कर दिए, रह चुके हैं 10 साल, तब मुझे इंडिया वापस आना. ठीक है. सो आई थिंक दैट द मेन थिंग इज़ लोग दूसरे को दिखाने के लिए कभी कभी ऐसे करते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास ज़्यादा क्षमता है, मेरे पास ज़्यादा दिखावा है. तो आई मीन वो सब मिल जाता है. और इंडियंस यूएस में जैसे आप जाएंगे, बड़े बड़े जो मोहल्ले होते हैं, बड़े बड़े मैंशंस होते हैं, आधा इंडियन लोग का होता है, आधा इंडियन लोग का होता है. इंडियंस जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब पैसा के बारे में सोचते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि यहाँ पे भी बहुत मतलब आत्मिक रूप से लोग सोचते हैं. जब हमने पिछला इंटरव्यू किया था तो उसमें से एक रील हमने बनाई थी, वो अच्छी वायरल गई, जिसमें आपने कहा था कि इंडिया अमेरिका जैसा नहीं बन सकता. हालांकि आपने ये भी कहा था कि अमेरिका इंडिया जैसा नहीं बन सकता. हाँ. तो उसमें किसी व्यूअर ने कमेंट किया है कि वो थोड़ा गुस्से में कि इंडिया अमेरिका जैसा क्यों नहीं बन सकता. तो इसका क्या? हाँ जी, एक्चुअली वो मेरा आधा जवाब था, क्यों नहीं बन सकते हैं और फिर बनना भी नहीं चाहिए. ठीक है. कि मेन चीज़ ये है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अमेरिका जैसे डेवलप हुआ, पहले एक्चुअली क्या हुआ, लोग ऐसे, ये कॉमन नॉलेज नहीं है, यूरोपियन लोग अमेरिका आके जो नेटिव
लोगों को हटा दिए, मार दिए। इंडिया में ऐसे कुछ हुआ नहीं। लोग यहाँ जो रह रहे हैं, जो ट्राइबल हैं, जो लोग, वो अभी आज तक है, वहाँ पे हटा दिए। तो ये मतलब हत्या से जीत गया अमेरिका, हत्या से बन गया। तो ये एक्चुअली सही तरीका नहीं है कोई देश बनाने का। जैसे देश की स्थापित हुई, वो बहुत गलत तरीके से हुई। तो लोग बोलते हैं हाँ अमेरिका में इतना पैसा है, इतना वो है। क्यों इतना हुआ? क्योंकि हम लोग इतने स्लेव्स लाए थे, वो फ्री लेबर हुआ। स्लेव लेबर से हमारा देश इतना ऊंचा स्थान पे हो गया। और इंडिया सबको लेके चलते, ये मुझे बहुत पसंद है। अब अगेन हम आपकी हिंदी पे आते हैं। आपकी हिंदी इतनी क्लियर है कि एक व्यूअर कहते हैं कि फेक डबिंग वॉइस है। हाँ जी, डबिंग वॉइस हुआ। एक्चुअली मैं आप सबको धोखा दे रही हूँ, मैं एक्चुअली रोबोट हूँ। तो दोस्तों ये जो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये फेक डबिंग वॉइस होती, तो ये ओरिजिनल है। थैंक यू सो मच। तो ये कुछ ऑडियंस के सवाल थे, और पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तो आपने कहा था कि मुझे शंख बजाना पसंद है, और आपके पास शंख है भी शायद, तो हम आपके लिए एक छोटा तोहफा लाए हैं। थैंक यू, दैट्स वेरी नाइस। हरिद्वार से लाए, और हम लोग ऐसे घर के लिए रखना चाहते हैं। आपके पास है? हाँ जी है मेरा, लेकिन टूट गया तो। और ये एक छोटा सा, ये आपको हमारी तरफ से एक भेंट है। थैंक यू। बहुत आप बजाते? बहुत भारी है। हाँ, ये जब मैं शॉपकीपर से लिया तो उसने कहा कि इसको ना 2 बार कच्चे दूध, हाँ, दूध से धोना है। हाँ जी, मुंह लगाने से पहले। आप बजाते हैं? पूजा में बजाते हैं। आपको आता है बजाना? हाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी तो अभी हाँ धोना पड़ेगा। हाँ जी, बजाते हैं। तो क्या जानते हो आप संघ के बारे में? मतलब कब से शुरू किया है, क्यों, कैसे शुरू? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अपने आप को जगाने के लिए। आध्यात्मिक फीलिंग्स जो होते हैं उसको जगाने के लिए। हम लोग भगवान को जगाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को जगाने के लिए कर रहे हैं कि हम लोग भगवान की बात मतलब सुनने के लिए, या भगवान को की भक्ति करने के लिए तैयार करते हैं। अब अभी भगवान की बात हो ही रही, तो आप गायत्री मंत्र को जानते हैं? एक बार गायत्री मंत्र सुना दीजिए। अच्छा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आखिरी में, आपने अभी साड़ी पहनी हुई है, और मैं देख रहा हूँ आपने मंगलसूत्र पहना हुआ है, और आपने सिंदूर भी डाला हुआ है। तो ये सब तो भारत की एक तरह से माना जाता है सब चीज़ें, तो इनको आपने अपना लिया दिल से, और आप इसमें कंफर्टेबल रहती है? मैं रोज़ नहीं मैं सच बताऊँ तो रोज़ मंगलसूत्र नहीं पहनती। जब साड़ी वाड़ी पहनती तो कुछ चेन स्नैचिंग होती हैं, और मतलब, लेकिन मैं रोज़ सिंदूर लगाती, चाहे अमेरिका में हो, चाहे थाईलैंड में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हरिद्वार में हो, मैं लगाती हूँ। क्योंकि फिर ये एक मतलब हमारे यहाँ एक जो रेड वेडिंग रिंग होते हैं, उसके बिना आपको पता नहीं चलते शादीशुदा है या नहीं। और मैं मतलब ऐसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, तो उसमें ज़्यादा लोग परेशान नहीं करते हैं। साड़ी वगैरह अच्छा लगता है आपको पहनना? साड़ी अच्छा लगता है, बट ऐसे एक्सरसाइज में ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगता है, बट ऐसे अच्छा। हाँ, और जैसे इंडियन लेडीज़ करते हैं वो लोग रोज़ ये नहीं, मतलब कुछ लोग तो रोज़ पहनते, मेरी सास तो पहनती है रोज़। लेकिन जो आजकल की यंग लेडीज़ हैं, जैसे हम लोग को गाड़ी चलाना है, इधर जाना है, एक्सरसाइज करना, बच्चों को लाना है, ऑफिस जाना है, तो रोज़ साड़ी पहनना पॉसिबल नहीं है। जीन्स का भी पहनो, सूट पहनो, वो पहनो, एक्सरसाइज वाला कपड़ा पहनो, ठीक है, लेकिन ये भी मुझे अच्छा लगता है। अभी आपने बताया कि ये सिंदूर है, जब आप अमेरिका में होते तो वहाँ भी डालते हो, तो वहाँ के जो लोग हैं पूछते नहीं कि व्हाट इज दिस? हाँ, क्या खून निकल रहा है, ये बोलते हैं? हाँ जी, ब्लड हो गया, आपको चोट लग गया यहाँ, आर यू ओके, यू हैव दिस थिंग। हाँ जी। तो फिर आप क्या आज बताते हो, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज दिस? हाँ, आई जस्ट से इन इंडिया, you know, I'm married to a Hindu guy, and this is how you show you're married. This is the symbol, and I say also the gold chain, छोटा हल्का सा gold chain पहनती हूँ, वो भी ऐसे हैं, and these जो लाल वाला जो चूड़ी हैं बिहार में, वो थोड़ा कंपल्सरी हैं, तो मैं रोज़ पहनती हूँ, चाहे एक्सरसाइज कर रही हूँ, स्विमिंग कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, खोलती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जेसिका जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके। और अब आखिरी में आप कम शब्दों में बता दीजिए इंडिया के बारे में कि क्या है इंडिया, अगर आपको पूछा जाए शॉर्ट में, तो व्हाट इज़ इंडिया? आप 10 लोगों से पूछेंगे तो 10 अलग अलग जवाब मिलेगा। तो इंडिया मेरे लिए ये है कि कम्युनिटी, समाज,
जिसने मुझे ऐसे स्वीकार कर लिया है, मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है ना इंडिया में? बिल्कुल। ऐसा कोई पछतावा तो नहीं है कि नहीं अमेरिका रहना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। मतलब जिस टाइम मुझे रहना था मैं रह चुकी थी। जैसे अपने जो जॉब के लिए, और मेरा जो पहला बच्चा हुआ उस टाइम मैं उधर गई। उस टाइम के लिए मुझे वहाँ रहना था जॉब के लिए, और हमारे मतलब पहले 4 5 6 साल शादी के बाद वहाँ रहें। उस टाइम थोड़ा ज़रूरी था वहाँ रहने का। बच्चा हुआ, ये हुआ, पहले बच्चा इतने दूर होगा अपनी फैमिली से, अब अलग कल्चर के बाहर। मेरी सेकंड बेबी यहाँ हुई, लेकिन फर्स्ट बेबी वहाँ हुआ, सेकंड बेबी यहाँ हुई। हाँ जी। तो बस ये है, जो जब रहना है तो बस रह लिया। अभी तो मेरा नेक्स्ट फेज़ लाइफ का मेरा कोई प्लान नहीं है वहाँ रहने का। अभी तो यही हूँ, इंडिया में रहने का प्लान है। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपको इनका जो ये दूसरा इंटरव्यू है कैसा लगा, इनके बारे में आपकी जो भी विचार है वो कमेंट में लिखें। और इनके जो चैनल का पूरा लिंक या इनका इंस्टाग्राम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी जरूर आप चेक कीजिए। बाकी तो आपको टाइटल में आपको मेंशन मिल जाएगा, तो आप क्लिक करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक जी।